अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। B1 पेयर मेरे सामने ओपन है। कल हम लोगों ने यही प्रेडिक्शन की थी। अच्छा, एक बात आप लोग मेरी हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस जो है ना वो ड्रा किए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक स्पोर्ट थी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये टीएल ड्रा कर ली। टीएल तो ड्रा हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगी या नहीं निकलती, इसके कितने परसेंट चांसेस है? 50%। ब्रेक भी कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। चांस दोनों के सेम है। हमें सिर्फ क्या होता है कि हमें एक सेटिस्फेक्शन होती है कि ये एक स्पोर्ट है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। और जो है ना यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, तो इसलिए जो है ना टेक्निकल्स की बेस पे अगर टेक्निकल्स की बेस पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ से जो है ना वो बाय जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पॉइंट के ऊपर आके मार्केट बाय जाती है या सेल आती है, दोनों के 50-50% चांस होते हैं, ठीक है। इसलिए एनालिसिस के बाद जो मनी मैनेजमेंट होता है ना, कि अपनी इक्विटी को आप लोगों ने यूज किस तरह करना, अपना कैपिटल यूज कैसे करना है, वो भी चीज जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। कुछ लोगों को वो यूज ही नहीं करना आता, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं जो है ना वो लोगों को ट्रेडिंग का मशवरा दूं, तो मैं लोगों को ये मशवरा दूं कि अगर किसी के पास 5000 की इक्विटी है ना, तो वो उसके ऊपर डेली के सिर्फ $20 निकाले, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि वो मनी मैनेजमेंट उसमें इतनी आपकी वर्क करेगी ना, कि यार 5000 के ऊपर $20 कोई बंदा लॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये होती है कुछ बिजनेस टिप्स। अब आप 5000 की इक्विटी के ऊपर $20 निकाल रहे हो, मतलब ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं है। मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, और वो कह रहा है कि यार मैं स्टिल इन लॉस में हूँ, तो वो इस चीज को एक दफा ट्राई करके देखे। डेली के आपको 20 आएंगे, इसका मतलब मंथली आपको $600 आएंगे आएंगे, विदाउट एनी लॉस। आप पूरी लाइफ इससे जो है ना आराम से कमा सकते हो। ये जो है ना इस तरह की जो बिजनेस टिप्स होती है ना, ये बंदे ने खुद निकालनी होती है। पर ये चीजें जो है ना थोड़ी सी हटके हैं। बताता मैं इसलिए हूँ आप लोगों को कि जो मनी मैनेजमेंट है ना, इसकी इतनी ज्यादा पावर है, ठीक है। जितनी बड़ी इक्विटी आपकी होती जाएगी, टारगेट उतना छोटा करता जाए, आप लोग खुद ही असल से जो है ना वो दूर होते जाएंगे। खैर छोड़ें इस बात को, अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। कल ये चीज हम लोगों ने ड्रॉ की थी, डिस्कस की थी। अच्छा, जो मेन चीज है ना यहाँ पे मैंने आप लोगों को आज बतानी है। रिजेक्शन तो हो गई, डिस्कस भी यही किया था, ठीक है। एंट्री जो है ना 100 पे मूव भी मार्केट कर गई, हम लोगों ने कल अच्छा प्रॉफिट भी निकाला, ठीक है। लेकिन जो चीज मैंने आप लोगों को कल बताई थी ना, कि मार्केट जब इस एरिया के अंदर आएगी ना, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट कोई ना कोई सेटअप देगी, ठीक है। ये वो सेटअप है जो मार्केट ने उसी एरिया में, ये देख लें, ये 960 78 और ये 64 के करीब करीब लाइन होगी, 62, ठीक है। एग्जैक्ट वही पॉइंट आ गया। यहाँ पे आके मार्केट ने डिसेंडिंग चैनल बनाया। फर्स्ट स्विंग, सेकंड प्रॉपर नहीं था, ठीक है। लेकिन ये आज जो है ना जैसे उसने थर्ड टच दिया है, नीचे डाइवर्जेंस भी बनाई है, बनाने के बाद मार्केट यहाँ से शू ऊपर निकला है। ये पूरी 100 पिप की मूव थी विद इन 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे के अंदर मार्केट ने ये पूरी इतनी मूव दी है, फिर उसके बाद वापस नीचे आई है, ठीक है। ये सारा बाइंग बाइंग का एरिया था, फिर मार्केट यहाँ से अप चली गई है, ठीक है। यही चीज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री होती है, उसका सेटअप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मस्ट बनता ही बनता है। अगर नहीं बनेगा तो ट्रेडिंग के अंदर से एक टाइप के ट्रेडर्स ही गायब हो जाएंगे। इनको बोलते हैं स्कैल्पिंग, या आप कह लें इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। उनको अब D1 के ऊपर तो नहीं ना मिलने लगी, ये तो बड़े टाइम फ्रेम वीकली जो मंथली लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए होता है। तो जिन्होंने डे एंट्री करनी है या जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी है, स्पाइक पकड़नी है, उनके लिए छोटे टाइम फ्रेम में सेटअप बनेगा तो उनको फायदा होगा ना। तो ये देखें यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में सेटअप बना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ना अगली मूव की, तो ये देखें जरा, अब जो है ना सबसे पहले एरियाज ड्रॉ करते हैं। एक ये स्पॉट हो गई, अब एक ये स्पॉट हो गई है, दो स्पॉट हो गई है हमारे पास। ये सारा बाइंग का एरिया, उसके अलावा ये टीएल, अगर मार्केट इस टीएल से आती है तो हम लोग बाय करेंगे, अगर फेल होती है तो फिर इस एरिया से मजीद इसको बाय करेंगे, ठीक है। आज के दिन के लिए हमारे पास दो बाय रहेंगे, एक इस टीएल से बाय रहेगा, ठीक है। टीएल के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं आप लोगों को सबको अंदाजा है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर M30 M5 के ऊपर कुछ छोटा सा हैमर डोजी इस तरह की कुछ चीज देख लेनी है, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये हमारे पास ये वाला एरिया होगा, ठीक है। B1 की स्टोरी करते हैं कंप्लीट। आज मेरे ख्याल में B1 अच्छा जो है ना वो बाय के अंदर रहेगा। होप सो कि आप लोगों ने ये चीज कल ड्रा की हुई होगी।
ठीक है। मुझे जो है ना वो ग्रुप है उसके अंदर भी मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो भेजते कोई नहीं है चार्ट, ठीक है, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। वो सारा दिन हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी करते रहते हैं, लेकिन चार्ट कोई नहीं भेजता। एक बात याद रखिएगा, जब तक आप लोग चार्ट ड्रा करना नहीं शुरू करेंगे, डेमो के ऊपर ट्रेड स्टार्ट करना नहीं करेंगे, आप लोग स्टेप 1 के ऊपर ही रुके रहेंगे, स्टेप 2 की तरफ कभी भी आप लोग नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रैश 1000 की तरफ। क्रैश की कल हम लोग यही बात कर रहे थे, ये कल वाला एरो लगा हुआ है, हम लोग इस स्पोर्ट के ऊपर थे, मार्केट यहाँ से जो है ना वो निकल गई है, ठीक है। कल हम लोग यही जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से आपको निकलेगी, ठीक है। अब अगर इसके देखा जाए ना तो दो सिनेरियोज हैं, एक तो ये टीएल, ठीक है, मार्केट हाई इस टीएल पे आकर रिजेक्शन दिखाया, हम लोग यहाँ से जो है ना इसको मजीद सेल करें, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ये ट्रेंड जो है ना इसका सेल में, अगर ये आप लोग देख सकते हैं। दूसरी चीज, मार्केट अगर इस टीएल को ब्रेक करती है तो फिर हमारा अगला नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो ये 954 होगा, या उसके बाद ये 7000 वाला एरिया जो है ना ये होगा। ये दोनों अच्छे जो है ना आपके जो है ना वो सेलिंग पॉइंट है, यानी कि दोनों अच्छी रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, जैसे ये देखें जरा, अभी जो है ना मैं कल ही मैंने ड्रा किया था एक टीएल, शायद और पेयर के अंदर होगी, ठीक है। अब जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, अब ये ना अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है, अगर यहाँ पे आप लोगों को रिजेक्शन मिलती है, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, अगर आप लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है तो हम लोग इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि स्ट्रक्चर का ब्रेक, उसके बाद यहाँ पे उसका रीटेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे आई है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज है इसके अंदर, जब मार्केट को देखे ना, मार्केट आपकी सेल ट्रेंड के अंदर है, अब जब वो ऊपर रिट्रेस करने जा रही है ना, तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, पॉइंट्स ड्रा करें। सबसे पहले आप लोग जो है ना ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट जो है ना वो ड्रा करेंगे, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमारे क्लोज क्लोज जो है ना वो रेजिस्टेंस पॉइंट कौन कौन से हैं जहां से मार्केट जो है ना वो नीचे गिर सकती है, ठीक है। अच्छा देखें, दो चीजें, एक तो ये अब मार्केट यहाँ पे आ गया, एक तो हम ये ड्रा करेंगे लाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास एक चैनल बनेगा, एक तो हम लोग ये ड्रा करेंगे, एक, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रही है, ठीक हो गया। तो अभी ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये मैक्सिमम जो है ना 6 पिप का जो है ना वो पॉइंट रह गया है। अगर मार्केट इस पॉइंट से हमें रिजेक्शन दिखाती है तो हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं दिखाती है तो फिर हमारे पास ये ऊपर रेजिस्टेंस है 64 पे, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास ये ऊपर रेजिस्टेंस जो है ना बनती है। इसी तरह जैसे मार्केट नीचे आती जाती है, जिस जिस पॉइंट के ऊपर मार्केट ऑर्डर पिक करती है आपने उसको एज अ रेजिस्टेंस ड्रा करते जाना सबको, ठीक है। मैं कभी आप लोगों को ना रेजिस्टेंस की टाइप से बताऊंगा कि किस टाइप की रेजिस्टेंस होती है। कुछ रेजिस्टेंस जो है ना वो मेजर होती है, कुछ माइनर होती है, कुछ ऑर्डर्स के ऊपर होती है, इनकी डिफरेंट टाइप जो है ना वो मैंने जो है ना वो अपने लिए जो है ना वो इनको अरेंज किया हुआ, ठीक है। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। तो अभी आप लोगों ने पॉइंट मार्क कर लिया, अगर इन इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट आती है तो हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन वो मैंने आप लोगों को आज एक बात बताई है कि सेल हमेशा हमेशा जो है ना वो एनालिसिस करने के बाद भी आपके पास मार्केट के कितने परसेंट चांस होते हैं, 50% चांस होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने फिर भी जो है ना एनालिसिस करने के बाद भी अपनी जो मनी मैनेजमेंट है उसके अंदर जो है ना वो खुद को जो है ना अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के फिर जो है ना उस एरिया को ट्रेड करना है, ठीक। अब अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे ना कि आप की स्ट्रेटेजी इसके अंदर क्या है, देखिए मेरी स्ट्रेटेजी पता क्या होगी, देखिए अगर मैंने इस एरिया से मेरा टारगेट 20 पिप है ना, तो मैंने देखना है कि अगर यहाँ से 20 पिप जो है ना मार्केट नीचे देती है तो मेरी यहाँ पे कितने की लॉट जो है ना वो होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड 1 की लॉट हो तो 20 पिप्स मार्केट नीचे आती है तो मेरे $20 पूरे होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक लिमिट इधर, ठीक है, एक 45 है, एक 42 पे और एक 45 पे, तीन लगा दूंगा। उसके बाद 0.3 की, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट 0.3 0.3 और सबसे टॉप है 0.4, लेकिन उसके बाद मैं एक भी एंट्री जो है ना वो नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, उसके बाद मैं एक भी एंट्री जो है ना वो नहीं लगाऊंगा। अगर मैं लगाऊंगा ना तो मैं अपनी मनी मैनेजमेंट जो है ना उससे बाहर निकल रहा हूँ। जब मैं अपनी मनी मैनेजमेंट से बाहर निकला हूँ फिर जो है ना नुकसान होता है। फिर पता क्या होगा, देखिए जरा, फिर मैं करूंगा इस एरिया पे, ये 20 पिप दूर है, मैं क्या करूंगा इसके बीच में फिर 5 5 के डिस्टेंस पे ना जो है ना 0.5 0.6 0.7 लगा दूंगा। जब यहाँ पे आएगी ना तो स्टैंडर्ड 2.5 तक की लोड चली जाएगी, ठीक है। अगर ये भी फेल हो गया तो फिर यहाँ तक आते 5 की हो जाएगी, यानी कि मनी मैनेजमेंट मेरे हाथों से निकली। जैसे ही मैनेजमेंट मेरे हाथों से निकला,
अकाउंट खाली हो गया, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट जो है ना, इसको आप लोगों ने स्ट्रिक्टली जो है ना वो फॉलो करना, ये बड़ी जो है ना जबरदस्त चीज है, ठीक है। C1 की समझ लग गई है, अब कौन कौन से पॉइंट जो है ना आज हमारे लिए ट्रेडेबल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट पेयर की तरफ, सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर है हमारे पास बूम 500। बूम 500 के अंदर मैंने वो आप लोगों को चीज दिखानी थी, ये देखें जरा, कल हम लोगों ने ये चीज ड्रा की थी। कल मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया था, हमने ये टीएल ड्रा की थी, देखें कल मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और प्रॉपर यहाँ से फिर जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है। अब अगर हम इसकी मूव की बात करें ना, तो बज़ाहिरन तो जैसे इस टीएल से इसको रिजेक्शन मिली है, अब लग तो हमें ये बाय रहा है, ठीक है। अब इस एरिया, अब इसके ना एरिया ड्रा करते हैं। सबसे पहला एरिया ये है, जहां जहां से इसको रिजेक्शन जो है ना वो मिल सकती है, एक और दो, ठीक है। ये वो एरियाज हमने ड्रा किए हैं जहां से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। अब हम वो एरिया ड्रा करते हैं जहां से इसको सपोर्ट मिल सकती है ऊपर जाने के लिए, वो ये वाली टीएल होगी, ठीक है। ये टीएल हम लोगों ने लगा दी है। अब जब जैसे ये इस टीएल के ऊपर आएगा, तो क्या होगा, इसको यहाँ से बाउंस मिलेगा ऊपर वापस के लिए। लेकिन अगर ये इस टीएल को ब्रेक कर देता है तो फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। जैसे नीचे आएगा, तो जहां से इसको रिजेक्शन मिली थी इस एरिया को आप लोग ड्रा कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको यहाँ से वापस देखेंगे, ये वहां से वापस ऊपर जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टीएल, ये तीन चीजें जिस बंदे को आती है ना, वो ट्रेडिंग के अंदर मार नहीं खा सकता है। देखिए, यही वो चीजें हैं जो आप लोगों को बताती हैं, जैसे एक पॉइंट फेल हुआ, आपको बता दिया ना कि अगला पॉइंट यहाँ पे, आप लोग फौरन यहाँ पे हेज कर देंगे, ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, मजीद लॉस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही स्पोर्ट के ऊपर आएगा, यहाँ से बाय करेंगे, तो मार्केट हमें और कुछ नहीं भी देगी ना, तो एक स्पाइक मस्ट जरूर देगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट, रेजिस्टेंस एंड टीएल, ये तीन चीजें जो बंदा सीख लेता है ना, वो ट्रेडिंग के अंदर लॉस नहीं कर सकता है। हाँ, जानबूझ के करते वो एक अलग बात है, लेकिन उसको क्लियरली पता लग जाता है कि अब इस टीएल के बाद अगली नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी बन रही है, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए या मुझे सपोर्ट चाहिए। ये तीन चीजें हैं टोटल मार्केट के अंदर, इनको मिला के सारे पैटर्न बने हैं, ठीक है। और सारी मार्केट जो है ना इन्हीं तीन चीजों के ऊपर बेस करके चलती है, ठीक है। बाकी मजीद देखें, जब मार्केट इस टीएल के ऊपर आएगी ना, H4 की टीएल के ऊपर आएगी, आप लोगों ने फौरन से M15 के अंदर आ जाए, ठीक है। M15 के अंदर आएंगे, आप लोगों को क्लियरली पता लग जाएगा कि मार्केट ने जो है ना वहां पे कोई डोजी हैमर बना दी है, तो मार्केट जो है ना हमारी फेवर में जाने लगी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, क्रैश 300 की। क्रैश 300 के अंदर आप लोगों को पता होगा, कल हम लोगों ने ये दो रेजिस्टेंस ड्रा की थी, यहाँ मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी, नहीं हुई। फिर अगला हम लोगों ने ये ड्रा किया था और यहाँ से मार्केट ने जो है ना वो रिजेक्शन ली है, ठीक है। ये देखिए कितनी बड़ी जो है ना इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आई है। अब जैसे ही मार्केट इस एरिया में आई होगी छोटे टाइम फ्रेम पे, उसने मस्ट जो है ना वो रिजेक्शन दी हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख लें, इसमें नहीं मिली, इसे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, ये देखिए बाय की कैंडल दी है, ठीक है। फिर यहाँ से जो है ना वो क्या कहते हैं कि मार्केट ने बाय की कैंडल दी है, एक दो, जब मार्केट ने यहाँ पे बाय की कैंडल दी है, इस टाइम फ्रेम के ऊपर H1 के ऊपर मार्केट ने जो है ना वो हैमर बना दिया। अब आप लोग जो है ना इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एविडेंस जो है ना वो जरूर बना के आप लोगों को दिया होगा, जैसे ये देख लें जरा, आया नीचे बेस बनाइए, मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया और फिर नीचे चला गया, ठीक है। बाज दफा ऐसे होता है कि एग्जैक्ट पॉइंट से हमें मार्केट जो है ना वो एंट्री नहीं मिलती, हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन कोई मसला नहीं है, ट्रेंड तो रिवर्स हो गया ना, मार्केट रिजेक्शन में आ गई ना। जब मार्केट रिजेक्शन में आ गई, हमें कोई ना कोई पॉइंट रास्ते में मिल ही जाएगा, घंटे बाद मिल जाएगा, 2 घंटे बाद मिल जाएगा, जैसे मैंने ये आप लोगों को भी दिखाया 15 के ऊपर, ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। पॉइंट आप लोगों को मिलने ही मिलने हैं, जैसे ये हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस जो है ना ड्रा की थी, मार्केट यहाँ से जो है ना उसकी रिजेक्शन हुई, ठीक है। मेजर एनालिसिस एक होते हैं सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए, जब जैसे H1 के अंदर मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया ना, तो हमें पता चल गया मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, अब एंट्री हमें छोटे टाइम फ्रेम ने ही देनी है, ठीक है। आज आज के दिन में हम लोग क्या करेंगे, आज के दिन में हम लोग इसका फिर से इंतजार करेंगे, यहाँ तो मार्केट वापस इसी एरिया में आए, ठीक है, जहां से कल इसको रिजेक्शन मिली, ठीक है। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर हमारे पास ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से हम इसको जो है ना वो सेल देखेंगे। आज के दिन में भी जो C1 है ना, मेरे ख्याल में अच्छा पेयर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। C3 जो है, इसके बाद आ जाते हैं बूम 300 के अंदर। बूम 300 वैसे तो मैं करता नहीं, लेकिन कल एक भाई ने कमेंट में कहा था, सर आपने जो है ना वो बूम का नहीं पता, ये देखें जरा, ये मूव तो है इसकी कंप्लीट। अब इस एरिया का है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके रिटेस्ट करती है, तो फिर ये मजीद बाय जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नीचे आया हुआ, ठीक है। अब इसके बाय जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा और इसका कोई एनालिसिस अभी नहीं है, या आप लोग एक टीएल ये ड्रा कर सकते हैं, स्विंग के ऊपर है,
ये टीएल को बहुत कम रिस्पेक्ट देता है, इसलिए जो है ना मैं इसको ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ जब कभी-कभार मैं इसमें अटक जाऊँ, मेरा दिल करे तो, ठीक है? अब हम आ जाते हैं क्रैश 500 की तरफ। अच्छा जी, क्रैश 500 आप लोगों ने ये H4 का एरिया ड्रा किया था। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटा, कल ये टूटा, फिर मार्केट नीचे आई। तो ये पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन क्यों ली है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर मार्केट यहाँ से बाय चली गई, 100 पिप जो है ना वो बाय गई है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था कि जैसे ये 2 पॉइंट ब्रेक होंगे तो फिर हमारे पास एक थर्ड पॉइंट और लास्ट बच जाएगा, वो ये है H1 की सपोर्ट। मार्केट ने यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शन दिखाई है, ऊपर चली गई है, ठीक है। अब हो सकता है मार्केट इस एरिया को वापस रीटेस्ट करे और नीचे आ जाए। अगर वापस रीटेस्ट करती है, जैसे ये देखें ये जोन भी बन रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करके यहाँ से नीचे आती है तो फिर हमारी ये वाली मूव होगी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये वाली मूव हो और हम इसको यहाँ से एक ही दफा लॉन्ग बाय करें, सारे मिलके जो है ना बाय करें 1 महीने के लिए, ठीक है। तो अभी जो है ना वो ये अच्छे एक जोन के अंदर आ गई है, वॉल्यूम यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो हम लोग फौरन से जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, जहां से हमें जो है ना वो कोई, जैसे ये देखें, ठीक है। इस एरिया को ड्रा कर लेंगे हम लोग, ये सबसे इसका अपर पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इस एरिया के अंदर आके मार्केट जो है ना वो कोई ना कोई रिजेक्शन दिखाएगी, कोई ना कोई सेटअप देगी, तो हम इसको फौरन से क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ना आज हमारा ट्रेड के लिए जबरदस्त एरिया जो है ना वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखें ना, यहाँ पे आके मार्केट ने सेलर्स और बाय इक्वल करना शुरू कर दी है, इसका मतलब है कि इंडिकेशन दे रही है सेल के आने की। ठीक है, जब भी मार्केट अपने पॉइंट तक जाने से थोड़ी देर पहले एक मूव देती है ना सेल की, वो बेसिकली सेलर्स और बायर का प्रेशर इक्वल कर रही होती है, ठीक है। वो इंडिकेशन दे रही होती है कि अब जो है ना सेलर्स भी मार्केट में एंटर होना शुरू हो गए हैं, तो आप लोग आने वाले अगले एरिया के अंदर जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एरिया करेक्ट रहा, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि एरिया परफेक्ट रहा है, ठीक है। एक तो ये सपोर्ट एरिया अभी रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, दूसरा इसके अंदर जो है ना ये सप्लाई आई हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो होप सो कि ये हमारे लिए अच्छा ट्रेड वाला पॉइंट रहेगा। उसके अलावा B1 आज हमारे लिए इंशाल्लाह जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना पे रहेगा। लेकिन इसमें गलती नहीं करनी है, इसको प्रॉपर नीचे आने दें। इस टीएल से जो है ना मैंने लगाई थी, इस टीएल से इसको वापस पकड़ेंगे। अगर टीएल वर्क नहीं करती है तो फिर ये जो नीचे वाली आपकी सपोर्ट है, ये तो मस्ट वर्क करेगी ही करेगी, ठीक है। कमेंट्स में मुझे बताना है आप लोगों ने एनालिसिस कैसे लगे। थैंक यू।